आभार आभार अभिनंदन आभार। आजकल मौसम है एग्जाम्स का और आज हम वो करेंगे। वो क्या वो? अरे वही रे, वो कभी भी आती है कभी भी जाती है। बस ट्रेन? नहीं नहीं नहीं, वो रात को खाने से सुबह बढ़ती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। अरे बकवास नहीं रे, वो होता है ना, वो ठोकने से आती है ठोकने से जाती है। अरे फिल्मों में दिखाते यार। ओ याददाश्त। हाँ, मेमोरी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेमोरी रिटेंशन टेक्निक्स के बारे में। मेमोरी रिटेंशन तो सब बताते हैं, कोई मस्त तरीका है क्या? है ना, तो बता ना। अपनी पढ़ाई को मूवी बना दो। क्या? हाँ, और खुद बन जाओ हीरो। तो फिर बाकी के लोग? आप, आपकी किताब और आप। भाई तू स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है क्या? इमेजिनेशन टाइम। खुद को अपने सामने अपनी किताब पढ़ते थे, सोचो आप उसमें क्या बात कर रहे हैं, वो उसे क्या सिखा रही, वो उससे क्या सीख रहा है। वाह वाह, बहुत इंटेंस है यार। और जितना इसमें घुसोगे उतना ही और इंटेंस होते जाएगा। वाह वाह, दुनिया हट जाएगी सामने से। वाह वाह, बस एक खूबसूरत कॉन्वर्सेशन नजर आएगा। सरस्वती माता भी दिखेगी क्या? आई एम सीरियस। मी टू यार। वैसे इस पूरे ड्रामा को हम बोल सकते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का एक तरीका हमने आपको अभी बताया। एक थर्ड पर्सन की तरह खुद को पढ़ाई करते देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या सीख रहे हैं। वैसे एक और टेक्निक है इसमें। आप नॉवेल तो पढ़ते होंगे, नॉवेल में बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। आप उसका एक इंटीग्रल पार्ट होके वो नॉवेल को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली आपको ये इम्प्लीमेंट करना है आपके पढ़ाई के टाइम पे। राइट? बिल्कुल। तो बेसिकली आप जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो उसे इमेजिन कीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाइए और आप देखेंगे कि ये मेंटल पिक्चर आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। करेक्ट। तरीका नंबर 2, स्टोरी बनाओ। क्योंकि स्टोरी को भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बट हम इसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? अरे आसान है भैया, न्यूटन लॉ को ले लो। मान लीजो ये बिहारी में लिखे हो तो। क्या बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल बोल रहे हैं। पहले लॉ में कहे फोर्स नहीं लगाइएगा तो मोशन नहीं होगा, कहे इनर्शिया है। दूसरे में कहे फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन होगा, है F=ma। और फिर तीसरे में कहे आप फोर्स लगाओगे तो तीसरे सामने वाला भी तो लगाएगा। बिल्कुल, देखो बन गई कहानी। हो गया याद। ये न्यूटन बिहार से है क्या? नहीं, झारखंड से। तो और क्या कर सकते हैं हम याद रखने के लिए? बहुत सारा वो मारो। वो क्या? वो अरे वही रे, जो स्कूल और कॉलेज के टाइम पे तू रात रात पे जाग के मारा करता था। किधर जा रहा है? बात तो क्या तुम मंगल पांडे से गजनी हो गए हो? तब से वो की रट लगा रखी है। रटनी रट्टा रट्टा, बहुत सारा रट्टा मारो। बहुत सारा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सिर्फ 3 स्मार्ट रिविजन। और ये कौन बोला? एडिनबर्ग। ये कौन है? आप देख सकते हैं एडिनबर्ग के ग्राफ पे कि एक हफ्ते बाद कोई भी बड़ी चीज हम 25% भूल जाते हैं और 1 महीने के बाद 20% याद रख पाते हैं। मगर अगर आप उसी चीज को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें तो, और 1 महीने के बाद रिवाइज करें तो। पर हाँ, रिवाइज करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आप लिखना भी स्टार्ट करो। क्योंकि जिस भी चीज को हम लिखते या ड्रॉ करते हैं वो हम बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। पर यार ये मेमोरी बनती कैसी है? अगर ये समझ में आए तो बाकी सब चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ये भी बात सही है। तो मेमोरी जो है 3 तरह की होती है। ऊना, रंडा, मूना। मूना। तो पहली मेमोरी है सेंसरी मेमोरी, पर ये 1 सेकेंड से भी कम तक रहती है। फिर किस काम की? इस काम की है कि जो भी हम देखते या सुनते हैं वो पहले सेंसरी मेमोरी में जाता है और फिर वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। पर शॉर्ट टर्म मेमोरी में सब नहीं जाता, सिर्फ वो चीजें जिन पे आप ध्यान दें वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। इसलिए सब कहते हैं ध्यान दो ध्यान दो। क्योंकि ध्यान नहीं दोगे तो सब फिसल जाएगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए मैं बताऊं। हाँ बताओ। रिवीजन। एग्जैक्टली। और रिवीजन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तो फिर और क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी करने के लिए? आराम। आराम। बिल्कुल। अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नींद नहीं लेंगे तो आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी। और फिर ऐसा पढ़ा एग्जाम में किस काम का? एग्जैक्टली। और इसीलिए आप देखिए, अगर आप पिछली रात पढ़ाई करते हैं तो यूजुअली वो एग्जाम में याद नहीं रहता। इसी के साथ साथ एक और चीज है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो कि
डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। दैट्स राइट। बिकॉज ये चीजें आपकी मेमोरी को काफी इफेक्ट करती हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, मेमोरी रिटेंशन टेक्निक। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।